उसको लगाने के लिए हमको, और उसके बाद में फिर लोगों के ऊपर डिवाइस लगता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। इसकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जैसा आपने समझा, प्रैक्टिकली इतना मैसिव काम इसमें होने वाला है आगे। तो हर एक इसका जो सब सिस्टम है, हर एक सब सिस्टम पे काम किस पद्धति से होगा, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे लगेगी, काम किस स्पीड से होगा, वो सारी की सारी चीजें डिजाइन के दौरान फ्रीज करना जरूरी होती है, तभी आप तेजी से आगे। जैसे श्रीधरन साहब मेरे, मैं बहुत मानता हूँ श्रीधरन साहब को। श्रीधरन साहब हमेशा ये चीज सिखाते थे, प्लानिंग करने में चाहे आप 1 साल एक्स्ट्रा लगा लो तो आपका काम करने के टाइम में उतना ही समय बचेगा। ऐसा श्रीधरन साहब हमेशा सिखाते थे यंग इंजीनियर्स को। तो वो हमेशा कहते थे कि प्लानिंग पे बहुत फोकस करो तो आपका एग्जीक्यूशन आसान होगा, और एग्जीक्यूशन के दौरान जो तकलीफें आने वाली होती है वो बच जाएंगी। तो इसीलिए बहुत डिटेल्ड में इसकी प्लानिंग हुई है। मैंने स्वयं ने कई, मतलब अगर केवल कवच और सेफ्टी और मेंटेनेंस पे अगर देखोगे तो इतना समय स्वयं ने दिया है कि डिटेल पे जाने में, तभी जाके चीजें। तो अब कवच उस पोजीशन में आ गया है कि तेजी से आगे बढ़ सके। तो अभी 10,000 लोकोमोटिव्स और जो रेलटेल का एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर है उसका उपयोग, प्लस नया फाइबर लगाने का उपयोग, प्लस स्टेशन पे डेटा सेंटर, इन सबको पैरेलल में चलाएंगे। मैं आपको बहुत जल्दी इसकी जानकारी भी दूंगा कि कितना टोटल फेज वाइज होगा। आपका प्रश्न जो रिक्रूटमेंट का है, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के 10 वर्षों में 4,11,000 रिक्रूटमेंट रेलवे में किया गया था। मोदी जी के 10 वर्षों में 5,04,000 रिक्रूटमेंट हुआ है। मतलब कांग्रेस के 4 लाख, मोदी जी के 5 लाख रिक्रूटमेंट हुआ है। दूसरा, पिछले नवंबर के आसपास मैसिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, जिसमें 1,40,000 के आसपास टोटल जॉब्स रेलवे में दिए गए। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। 300-400 शहरों में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स, कहीं पे कोई भी एक भी कंप्लेंट नहीं, और 1,40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कंफर्म लेटर और सब ज्वाइन कर गए। अब मैसिव एक्सरसाइज हुई है, बहुत मैसिव एक्सरसाइज हुई है। आप इसको सीरियसली लीजिए। इतना बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव और इतना स्मूथ तरीके से, जिसमें कहीं पर कोई एक सिंगल कंप्लेंट नहीं, और हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया। इतना ध्यान रखा गया कि कई सेंटर्स जिसमें एक आशंका थी कि लोग, स्टूडेंट्स की जगह डिटेक्ट हुआ था कि अंगूठे के ऊपर कुछ लगा के आते थे जिससे कि उनका आधार वेरिफिकेशन गड़बड़ हो जाए। तो वहां पे ऐसी इतने प्रिकॉशंस रखे गए कि कैंडिडेट्स को पानी के अंदर मतलब अंगूठा भिगो के वहां पे अगर कुछ लगा हुआ तो हटा के फिर बाद में आधार वेरिफिकेशन, इस डिटेलिंग में गए। और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट हुई नवंबर-दिसंबर में, डायरी लाना, बड़ी वाली डायरी, ब्लू डायरी। तो इतना ध्यान रखा गया है और इतनी केयर रखी गई है। और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत नई साइकिल चालू हुई है, तुरंत ही नई साइकिल चालू हुई है। आपको जानकारी है, जनवरी-फरवरी से लेकर अब तक टोटल 32,000 वैकेंसीज का ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है। और वर्षों से जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, तो एनुअल कैलेंडर पब्लिश किया गया है, जिसमें जनवरी महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में, इन 4 महीनों में आपके जो वैकेंसीज की 4 अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी होता है। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है रेलवे के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। फिर ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि रेलवे पूरा का पूरा टेक्निकल विषय है, रेलवे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग और टेक्निकल विषय, तो साथ ही साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत ही बड़ा काम है। सर, ये जो आपने बताया कि जो कवच है ये 50 साल पहले वहीं पर लग गया, ये 50 साल में वहाँ की नया डेवलपमेंट हुआ, उसको हमने जॉब नहीं किया, उससे काफी ज्यादा एडवांस है अपना जो यूरोप का सिस्टम है ना। यूरोप के सिस्टम से जो दुनिया में दूसरी जगह सिस्टम चलते हैं, उनसे सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड है, काफी एडवांस है उससे। क्योंकि वो जो उस जमाने में लगाए, उस जमाने की टेक्नोलॉजी पे और आज के टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। तो अब सिग्निफिकेंटली बेटर है, कॉस्ट भी उससे पहले से बहुत कम है। उनके जो सिस्टम्स थे उसकी कॉस्ट से करीब 30-40% कम है। मैं एग्जैक्ट नंबर मत लेना इसको, क्योंकि डिपेंड करेगा टेरेन पे। किसी टेरेन में ज्यादा कॉस्ट आती है, किसी टेरेन में कम आती है। मान लो पहाड़ वाला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, और जो एकदम प्लेन है उसमें कॉस्ट कम आती है। क्योंकि प्लेन में आप 10 किलोमीटर पे एक टावर लगा सकते हो, और पहाड़ी क्षेत्र में आपको 2-2 किलोमीटर पे भी एक टावर लगाना पड़ सकता है। जीपीएस नहीं होता। जीपीएस की जो एक्यूरेसी होती है करीब 8 मीटर 10 मीटर होती है। 2 पटरी के बीच में गैप होता है, वो 3 मीटर का होता है। तो आप जीपीएस से लोगे अगर सिर्फ ना, तो ऐसा लगेगा कि इस पटरी पे चल रहा है, उस पटरी पे चल रहा है, वो पता नहीं चलेगा। और सेफ्टी के जो सिस्टम्स होते हैं, इनको वाइटल सिस्टम्स बोलते हैं। वाइटल सिस्टम्स में क्या होता है कि इसमें कम से कम 3 अलग अलग तरीकों से सूचना लेते हैं। मतलब लोग को जो सूचना लेता है ना अपनी, चाहे स्पीड की हो, अपनी लोकेशन की हो, हर चीज का 3 अलग अलग तरीके से जानकारी लेता है। उन तीनों को एक साथ मिलाता है, और उसके बाद में उसके ऊपर फैसला लिया जाता है कि ब्रेक लगाना है या चलते जाना है या स्पीड कम करनी है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। और इसका सर्टिफिकेशन जो होता है, वो सर्टिफिकेशन SIL 4 सर्टिफिकेशन कहते हैं उसको, SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। SIL 4 सर्टिफिकेट लेने में किसी भी सिस्टम का कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। उसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस इतना मतलब डिटेल्ड और टफ होता है। तो उसका कवच को SIL 4 सर्टिफिकेट लिया है, बहुत मेहनत हुई इसमें। आप मतलब अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा कि एक गौरव होगा आपके कि रेलवे में किस तरह से एक अलग तरीके से आज काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। सर, दिल्ली और कलकत्ता के बीच जो एक प्लान था ट्रेन का, उसका कोई देखो,
भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 नए कॉरिडोर की घोषणा है। उसमें अभी एक पश्चिमी भारत में चल रहा पहला प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद वाला, और मैनिफेस्टो में हुआ है कि एक उत्तर में होगा, एक पूर्व में होगा और एक दक्षिण में होगा, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक साउथ में। अगले जो 3 कॉरिडोर लेंगे वो इस तरह से लेंगे, ठीक समय आएगा तो उसके बारे में और जानकारी देंगे। सर, फूड क्वालिटी को भी लेकर के जो है कंप्लेंट्स नहीं होगी। अभी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई है, लेकिन फिर भी जून में एक IRCTC ने एक मूवी भेजी थी एनालाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है फूड क्वालिटी को लेकर। उसमें कुछ नया सामने आया हो? काफी चीजें नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, करीब करीब 100 नई किचन्स, बड़ी किचन्स बन रही है, बल्कि बन के करीब उसमें से 26-27 तो कंप्लीट भी हो गई है। तो 100 नई किचन्स बन रही है देश भर में, जो कि बड़ी किचन्स बन रही है, जिससे कि खाने की क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल रहे। दूसरा, बहुत जगह पेंट्री कार की, बहुत जगह क्या, करीब करीब पूरे देश में पेंट्री कार की डीप क्लीनिंग की एक व्यवस्था की गई है। रेगुलर एक नॉर्मल क्लीनिंग हो और दूसरी डीप क्लीनिंग हो, तो एक रेगुलर समय पे डीप क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। और अभी हाल ही में IRCTC ने एक AI सिस्टम भी लगाया है। उस AI सिस्टम के जरिए मान लो जो शेफ खाना बना रहा है उसने अगर सिर पे कैप नहीं लगाया है तो AI सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। अगर वहां पे कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी दिखाई देती है किचन में, AI सिस्टम उसको तुरंत अलर्ट कर देता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपने आप में एक अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। साथ ही देश के कई क्षेत्रों में अब रीजनल क्विजीन भी देना चालू हुआ है। साउथ में करीब करीब अब हर ट्रेन में साउथ इंडियन क्विजीन मिलता है, वेस्ट में अलग मिलता है, ईस्ट में मिलने लगा। तो एक नई पद्धति से चालू हुआ और खाने की कंप्लेंट्स पहले की तुलना में काफी कम हुई, लेकिन खाने में हमेशा और भी मेहनत करते रहना पड़ता है। ये ऐसे अगर सपोर्ट करेंगे हाइजीन चालू हो गया, ऑलरेडी चालू हो गया।